भो भो साधो क्षणम तिष्ठ। ये भी नहीं कहा कि नारद जी महाराज आइए आज तो भोजन पानी करके जाइए, ये नहीं कहा। क्षणम तिष्ठ। भागवत का एक एक शब्द चिंतनीय है, समझने जैसा है। एक क्षण के लिए रुकिए आप बस। क्षणोत्रैव सुदुर्लभ। इसलिए तो कहा कि 7 दिनों में कोई 7 दिन नहीं आ सकते यहां, तो क्षणोत्रैव सुदुर्लभ, यहां गुजारी हुई एक क्षण भी जीवन में दुर्लभ साबित हो जाएगी कभी। उस रोती हुई स्त्री ने कहा कि एक क्षण के लिए रुक जाइए। नारद जी वहां गए, सबसे पहले तो परिचय पूछा कि आप हो कौन और इस प्रकार क्यों रो रही हो। कल हमने सुना था भक्ति माता ने अपना परिचय दिया कि मैं भक्ति हूं, और देखिए तो सही कि मैं मां युवान और मेरे दोनों पुत्र बूढ़े हो गए और वो भी बेहोश होकर के पड़े। आप एक बार उनको जगा दीजिए बस, मैं यहां से कहीं दूर देश में चली जाना चाहती हूं। नारद जी को लगा कि नारद के रहते हुए भक्ति यहां से चली जाए। नारद जी दुखी हो गए और नारद जी ने तुरंत कहा कि वृथा खेदय से बाले, अहो चिंता तुरा कदम, श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। द्रौपदी च परित्राता ये न कौरव कश्मलात्, पालिता गोपसुंदर्यः स कृष्णः क्वापि नो गतः। नारद जी ने कहा कि अरे भक्ति, तुम दुखी मत हो। जिन गोपियों को श्री कृष्ण ने परम आनंद दिया, जिस द्रौपदी की, जिस द्वारिकाधीश ने लाज बचाई, वो कृष्ण क्वापि नो गतः, वो कहीं नहीं गए। क्यों रो रही हो? वो यहीं है। इसलिए उस कृष्ण को याद करो, रो मत। संसारी रोते बहुत है, ये ऐसे हो गया, ये हो गया, वो हो गया। रोने से कुछ नहीं होगा, भागवत कहती। जीवन में आप सुख पाना चाहते हो तो भगवान का भजन करो, और वो नहीं होता तो मेहनत करो, पुरुषार्थ करो। जो पाना है आपके लिए, पहला रास्ता तो यह है कि श्री कृष्ण चरणाम भोज, भगवान का नाम लीजिए और अपना जो काम है करते रहिए। नाम भी नहीं लिया जाता तो काम तो करिए कम से कम। लेकिन लोग न तो भगवान का नाम लेते हैं, सुमिरन करते हैं, और न मेहनत करते हैं, सिर्फ जीवन भर रोते रहते हैं। नारद जी कहते हैं कि श्री कृष्ण चरणाम भोज, क्योंकि यहां भक्ति का दुख पुरुषार्थ से तो दूर हो ऐसा था नहीं, इसलिए पुरुषार्थ के बारे में नहीं कहा। कुछ दुख ऐसे होते हैं जिनमें हम कुछ नहीं कर सकते, उसमें हरि नाम स्मरण एक ही सहारा होता है। कुछ समस्याओं के लिए तो आप मेहनत करके रास्ता निकाल सकते हो, लेकिन यहां भक्ति माता का जो दुख है उसमें पुरुषार्थ से परिणाम आने वाला नहीं था। इसलिए कहा कि श्री कृष्ण चरणाम भोज स्मर दुखम गमिष्यसि। भरोसे से भरा हुआ ये वाक्य है नारद जी। स्मर
स्मरण करो, सुमिरन करो, दुखम गमिष्यति, तुम्हारा दुख चला जाएगा। नारद जी ने कह दिया चिंता मत करो, रो मत, स्मर, सुमिरन करो। और फिर भक्ति की महिमा नारद जी ने भक्ति को बताई। किसकी महिमा? जो रो रही है उसी की महिमा, कि वो क्या है। भक्ति की महिमा नारद जी ने भक्ति को सुनाई। कह रहे देवी तुम रो रही हो, तुम क्या हो, तुम कौन हो, तुम नहीं जानती, सुनो। त्वं तु भक्ति प्रिया तस्य सततं प्राणतोऽधिका, त्वया हुतस्तु भगवान याति नीच ग्रहेष्वपि। अरे भक्ति, तुम तो उस कृष्ण परमात्मा की परम प्रिया हो, उनकी प्रिया हो, और तुम इस प्रकार रो। अरे भगवान को तुम इतनी प्रिय हो कि तुम किसी की ओर इशारा कर दो अगर, तो मुक्ति को वहां जाना पड़ता है। भक्ति इशारा कर दे तो मुक्ति को वहां पहुंचना पड़ता है। और मुक्ति को ही नहीं, नारद जी ने कहा कि त्वया हुतस्तु भगवान याति नीच ग्रहेष्वपि। भक्ति इशारा कर दे तो भगवान उसके पास चले जाते हैं। फिर भगवान ये नहीं सोचते अरे इसके पास कैसे जाऊं, ये तो सुबह में नया भी नहीं था। भगवान ये नहीं सोचेंगे। अरे भक्ति इशारा कर दे तो भगवान ये नहीं सोचते कि इसने सुबह में क्या खाया था, क्या नहीं खाया था। भगवान भक्ति इशारा कर दे किसी की ओर, तो फिर उसके पास जाने में भगवान कुछ और नहीं सोचते कि इसने कौन सी जाति में जन्म लिया, ये कितनी माला फेरता है, कितनी पूजा पाठ करता है, कितने जप तप करता है, कितनी बार मंदिर में ये दर्शन करने जाता है। भगवान कुछ नहीं सोचते। फिर एक बार इशारा कर दे भक्ति, भगवान वहां पहुंच जाते। त्वया हुतस्तु, नारद जी कह रहे हैं कि तुम यदि किसी की ओर इशारा कर दो तो भगवान याति नीच ग्रहेष्वपि। एक घणिका को तार दिया भगवान ने, क्योंकि भक्ति ने इशारा कर दिया कि भले तोते को बुलाने के बहाने, लेकिन भगवान ये राम राम जपती है, कह दिया, भगवान चले गए। नहीं तो कोई अच्छा आदमी उसके घर के आगे खड़ा भी ना रहे। काम तो उसका ऐसा था वारांगना कि कोई सज्जन आदमी है तो वहां एक मिनट रुके भी नहीं उसके आंगन में। और भगवान ने उसको मुक्त कर दिया। गीध जो मांस ही खाता है, जटायु, जटायु तो एकदम अधम में अधम पक्षी माना जाता है, गीध। भगवान ने आखिरी समय में उसके सिर को अपनी गोदी में रखा और अपने पिता के जैसा सम्मान दिया है उनको। अपने हाथों से उसके अंतिम संस्कार किए। किस वजह से? क्या उनके पास पैसा बहुत था इसलिए राम जी ने जटायु का सिर अपने गोद में लिया? क्या उसने मालाएं बहुत फेरी थी? क्या उसने यज्ञ बहुत किए थे? क्या उसने भंडारे बहुत करवाए थे? क्या उसने यात्राएं बहुत की थी? बस भगवान की भक्ति उसके भीतर थी, भाव उसके हृदय में थी। और वही भक्ति हमारे हृदय में प्रकटे तभी मानना चाहिए कि भागवत हमने सुनी है। बोलिए भागवत भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय।